नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति 4 अंक वाले होते हैं। यह अंक कई जगह अनलकी भी माना जाता है क्योंकि ये नंबर राहु को डिनोट करता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मिस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर सारी राहु की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारे गुण राहु के ही होते हैं। इसमें नंबर 4 में ये विरोधाभास का नंबर है, रेबेलियन नंबर है। 4 नंबर वाले बहुत क्यूरियस, डिससेटिस्फाइड, स्ट्रॉन्ग, रेबेलियन पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इन लोगों को ईजिली कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ज़्यादातर चीज़ों में ये लोग असहमत होते हैं। इनके व्यूज़ बहुत अलग और अपोजिट होते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का तरीका इनका बिल्कुल अलग होता है। जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके इन्हें सफलता मिलती है। आसानी से सफलता नहीं मिलती। एट टाइम्स दे आर वेरी ब्लंट, बहुत मुंहफट होते हैं नंबर 4 वाले, जिसकी वजह से इन लोगों को जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दूसरे लोगों की नज़रों में ये बहुत खटकते हैं। नंबर 4 वाले स्पष्टवादी होते हैं। किसी चीज़ में कमी निकालने में ये लोग माहिर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है इनमें। इनकी बातचीत बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। ये किसी चीज़ के विरोध में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ये किसी चीज़ के विरोध में चले गए तो फिर ये इस बात की परवाह नहीं करते। बहुत डेयरिंग, साहसी और जिद्दी होते हैं। ये इनके खास गुण हैं। जिसका कोई साथ नहीं देता, ये उनका साथ देते हैं। ऐसा खासकर देखा गया है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इनको बांध नहीं सकती। किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस इनको रोक नहीं सकती। पुरानी परंपराओं को तोड़ने में ये सबसे अग्रणी होते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है जीवन में कि नंबर 4 वाले लोग ही होते हैं जो पुरानी परंपराओं को तोड़ देते हैं और नई परंपरा के अनुसार चलते हैं। ये किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इम्पेशेंट और असहनशीलता इनमें देखी जा सकती है नंबर 4 वालों में। ये अपमान किसी भी तरीके का हो सहन नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का नुकसान हो जाए पर ये अपनी जिद को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनको नहीं आता और जो बोलना है स्पष्टता से तुरंत बोल देते हैं। बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं नंबर 4 के लोग। हायर अथॉरिटी से झगड़ा या डिस्प्यूट होना इन नंबर वालों के लिए एक बहुत आम सी बात है। ज़्यादातर जगह देखा गया है जहाँ पर ये लोग नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो इनकी अपने बॉसेस से समय समय पर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनके अंदर सहनशीलता की कमी होती है। इनके अंदर क्रिएटिविटी और इंट्यूशंस भी देखी जा सकती है। बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनका क्रिटिसिज्म करना लाइफ में इनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर ये अपनी इस आदत को बदल दें तो इनको नुकसान नहीं हो और ये जीवन में काफ़ी तरक्की भी कर सकते हैं। लूप होल्स निकालने में ये माहिरता हासिल होती है नंबर 4 वाले लोगों को। बोल चाल में ये बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी शो करती है। जब भी ये बोलेंगे तो बहुत पावर और अथॉरिटी से बोलते हैं। इनका रेबेलियन नेचर होता है। इनकी लाइफ जिगजैग पैटर्न में चलती है। जैसे कुछ साल लगातार बहुत अच्छे और कुछ साल लगातार बहुत खराब। तो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ की ओर इनकी लाइफ नहीं चलती। कभी अप और कभी डाउन, इस तरीके का पैटर्न होता है इनकी लाइफ का। इनको वाद विवाद, कंट्रोवर्सी, षड्यंत्र से बचने की कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यही 3 चीज़ें होती हैं जो इनके जीवन में डाउनफॉल का कारण होती हैं।
अति स्पष्टवादी होना इनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, बहुत स्पष्टता से बोल देते हैं। ये बात सही है कि कोई चीज़ सही है और आप उसको सीधे मुंह पे बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है जिससे दूसरा समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। पर ये अति स्पष्टवादी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मुंह पर हार्श कड़वा बोल देना इनको बहुत नुकसान देता है। सहनशीलता बहुत कम होती है या ना के बराबर इनके अंदर होती है, बहुत कम सहनशील होते हैं। बट दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स। इनको किसी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसमें इन्वॉल्व होंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। अंक 4 वालों के लिए जिन ईयर्स का टोटल 4 नंबर पर आता है, जैसे 2002 2 + 2 = 4, 2011, इसी प्रकार जिन भी ईयर्स का टोटल 4 पे आता है वह बहुत अच्छे होते हैं। इन ईयर्स में इनको कुछ विशेष उपलब्धि हासिल होती है, लेकिन एक बात बहुत खास ध्यान रखने वाली है कि उन खास ईयर्स में इन्हें ड्राइविंग में या और चीज़ों में बहुत देखभाल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट या इंजरीज भी हो सकती है। तो ये मिक्स एंड मैच है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, बट एक्सीडेंट्स या कट लग जाना या ऑपरेशन होना ये भी हो सकता है उन ईयर्स में जिनका टोटल 4 आता है। इनका नंबर 4 है, पर इनको खुद को नंबर 4 अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए फेवरेबल नंबर नहीं है। नंबर 4 वालों के लिए फेवरेबल 1 नंबर है, जिनका अंक 1 है वो इनके लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। 7 भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अंक 4 वालों को हेल्थ, एक्सीडेंट और वाद विवाद ये इनके लिए अशुभ है। ये अंक 4 कहीं पे भी अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए आपके ईयर का 40वां साल चल रहा हो, या आपका एज का 40वां साल चल रहा हो, या वो एज चल रही हो जिसका टोटल 4 आ रहा हो। उन एजेस में अपनी हेल्थ का, किसी से डिस्प्यूट का, इन सब का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए इसमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। अगर लकी कलर्स में बोला जाए तो कलर ब्लू और वायलेट अंक 4 वालों के लिए बहुत लकी होते हैं। इनके लिए लकी डेट्स 1, 10, 19, 28, 7, 16 और 25 होती हैं। 4 वाली डेट्स हमेशा इनको अवॉइड करनी चाहिए, खासकर अगर ये कहीं लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हों तो 4 वाली डेट्स पे इन्हें, जैसे 4 हो गया, 22 हो गया, 13 हो गया, 31 हो गया, ऐसी डेट्स पे इन्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इन लोगों के लिए अंक 8 और 9 शुभ नहीं है, और ब्लैक और रेड कलर्स इनके लिए अनलकी होते हैं। हमने देखा होगा कई कंट्रीज़ में 13 नंबर की फ्लोर नहीं होती, 13 नंबर की कई चीज़ें नहीं होती, उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। राहु का नंबर है, क्योंकि वो मिस्टिज्म और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का नंबर है, इसलिए ये अंक उतना शुभ अंक नहीं है 4 वालों के लिए। खास बात ये है कि इनको हमेशा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विवाद, डिस्प्यूट से हमेशा दूर रहना चाहिए। ओवर क्रिटिक नहीं होना चाहिए। ओवर क्रिटिक होना इनके लाइफ के डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा कारण है। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बात पे तुरंत अपना रिएक्शन देते हैं, बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। कई बार इन्हें इग्नोरेंस देखना चाहिए, इन्हें कई चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये मेडिटेशन करें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, तो ये लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। लाइफ में इन्हें कभी शॉर्टकट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब जब ये शॉर्टकट अपनाएंगे तब तब इनका डाउनफॉल होगा। हेल्थ में देखा जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पर इन्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए। जीवन में इन्हें जो हेड वाला एरिया, हेड से स्टमक के बीच में जो एरिया है, वहाँ पे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, नोज़ की कफ की प्रॉब्लम हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक्सीडेंट्स का इन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे बचने के लिए अगर ये लाइफ में
साल में या 2 साल में कभी एक आध बार ब्लड का डोनेशन कर देते हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो आज हमने बात की अंक 4 की। अगले वीडियो में हम अंक 5 के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने मेरा वीडियो सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।